जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो बीटीयूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत सारा कमेंट मेरे वीडियो पे आया था। कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहा है और जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, उससे बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उन सारे कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ वीडियो बना के। सारे जो भी कमेंट किए गए हैं उनका रिप्लाई करूँगा और जो भी आपके डाउट्स हैं मॉक टेस्ट को लेकर और एग्ज़ाम को लेके, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जितने लोग भी आपके कमेंट किए हैं सारे कमेंट का रिप्लाई मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो कमेंट है सोनू के द्वारा किया गया है। लिखा गया है एजुकेशन वर्ड बाय संजय मिश्रा, भाई डी फार्मा सेकेंड ईयर का आईडी पासवर्ड कब मिलेगा। तो अभी तो जो सेमेस्टर सिस्टम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन चल रहा है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, मॉक टेस्ट अभी हो रहा है। ठीक है, तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं डी फार्मा के, केवल डी फार्मा के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो आईडी और पासवर्ड है वो हो सकता है आज 17 अगस्त या फिर 18 अगस्त तक आपका इनको मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा क्योंकि आपका जो मॉक टेस्ट है डी फार्मा जो सेकेंड ईयर का मॉक टेस्ट है वो शायद 18, 19, 20, 21 को है। एक बार इसको देख लीजिएगा कि आपका मॉक टेस्ट कब है। मॉक टेस्ट के 1-2 दिन पहले ही आपको जो आपका आईडी और पासवर्ड है वो मिल जाएगा। आपके जीमेल पे भी मिल सकता है और मोबाइल नंबर पे भी मिल सकता है। अगर उस पर नहीं मिल रहा है तो यूराइज पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं विशाल के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन वर्ड बाय संजय मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर रिप्लाई के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने कमेंट किया और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। तो इनका जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मेरा फ़ोटो गलत क्लिक हो गया है, कोई तो उपाय होगा ना सर। कोई दिक्कत नहीं होगा ना आगे चल के। इनका जो रजिस्ट्रेशन किए जावे तो इनका फ़ोटो जो गलत क्लिक हो गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कहना चाहता हूँ विशाल भाई कि आप एक बार मॉक टेस्ट जो है फिर से एक बार देके देखिएगा। यहाँ पे कोने पे आपका फ़ोटो होगा, उस पर क्लिक करके 2 बार देखिएगा। अगर वहाँ से चेंज हो जाता है तो चेंज हो जाएगा, अगर नहीं चेंज होता है तो वो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा। सेकंड आपका, क्योंकि जो आपका मॉक टेस्ट है वो 2 ही बार होगा, 2 ही बार हो रहा है मॉक टेस्ट, 2 ही बार दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार देख सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अब सही हो सकता है तो सही कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट किसका है, दुर्गेश का है। दुर्गेश ने कमेंट किया है, दुर्गेश भाई ने कमेंट किया है, अगर मॉक टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या होगा। इनका जो कमेंट है बहुत ही हंसी वाला है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में कोई फेल नहीं होता मेरे यार। क्योंकि मॉक टेस्ट किस लिए है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी सॉफ्टवेयर पे होगा। ठीक है, जिस पे मॉक टेस्ट हो रहा है। तो मॉक टेस्ट कराने का मतलब है कि आप उस सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो सकें, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकें कैसे क्या होगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ऐसे ऐसे होगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रजिस्ट्रेशन का है। आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप फाइनल एग्ज़ाम दे पाएंगे। और मॉक टेस्ट का जो होता है उसका आपका नंबर कुछ नहीं चढ़ने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आप उस सॉफ्टवेयर से फैमिलियर होंगे। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विशाल के द्वारा ही पूछा जा रहा है। सर रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो बदलना है और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो कर रहा है, प्लीज़ जल्दी रिप्लाई कीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विशाल भाई के द्वारा कमेंट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन में जो फ़ोटो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है। ठीक है, अच्छे से क्लिक नहीं हो पाया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं फिर से, क्योंकि आप 2 बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो दूसरा बार मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पे कोने पे इस तरह से आप लोगो दिखाइएगा, फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा 2-3 बार, हो सकता है वहाँ से सही हो जाए। अगर नहीं सही होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन इनका है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मोबाइल नंबर है वो शो नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट नंबर किसी का भी नहीं शो हो रहा है। जो प्रॉब्लम है वो बीटीयूपी से ही है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो बीटीयूपी से ही, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी का भी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट जो नंबर है किसी भी स्टूडेंट्स का शो नहीं कर रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है ना,
चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट जो है वो संध्या के द्वारा है। संध्या ने पूछा है कितने बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं सर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स है, बहुत सारे लोग कमेंट इसको किए हैं कि कितने बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर 1 बार देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप 2 बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 2 बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे अपना मॉक टेस्ट वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसका है कमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं शिव के द्वारा कमेंट किया गया है। सर हमारे फ़ोन में कैमरा और माइक्रोफोन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, कैसे करें? और सर हमारे पास कोई और डिवाइस नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई मॉक टेस्ट दूसरे के फ़ोन से दे सकते हैं? तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो कैमरा और माइक्रोफोन है वो सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश करिए 1-2 बार। अगर आपका क्रोम से नहीं हो रहा है तो फायरफॉक्स से करिए, अगर वहाँ से एक्सेप्ट हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो आप किसी दूसरे मोबाइल से भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने किसी रिलेशनशिप या फिर किसी फ्रेंड के मोबाइल से भी आप मॉक टेस्ट अपना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट किसका है? अगला कमेंट है सृष्टि का। सृष्टि ने लिखा है एजुकेशन वर्ड बाय संजय मिश्रा। तो क्या जिस ईमेल आईडी से फ़ोन यूज करते हैं उस आईडी से लैपटॉप में भी लॉगिन करना होगा एग्ज़ाम देने के लिए? इनका कहना है कि अगर हम लोग मोबाइल से मॉक टेस्ट दे दिए हैं तो लैपटॉप से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, और ईमेल आईडी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी है, ठीक है, जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वही दोनों इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे मोबाइल हो, चाहे जहाँ से आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे आपका मॉक टेस्ट हो रहा है सेम वैसे ही आपका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इनका कमेंट बहुत ही अच्छा था। ये भी कमेंट बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो कमेंट है सृष्टि का ही है। क्या मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन फ़ोन से किए हैं तो एग्ज़ाम लैपटॉप से दे सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई? तो यहाँ पे साफ शब्दों में आपको बता दूँ सृष्टि जी कि आप अगर मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन फ़ोन से किए हैं तो लैपटॉप से भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूरी है, यही दोनों आपके पास रहेगा तो आप लैपटॉप से भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अगर मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन मोबाइल से किए हैं तो भी आप लैपटॉप से दे सकते हैं अपना एग्ज़ाम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये ज़्यादा कीजिएगा कि जिससे आप रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी से अपना एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम भी दें। ठीक है ना, कोशिश यही कीजिएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो लैपटॉप से भी दे सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजल कुमारी के द्वारा कमेंट किया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काजल जी। मोबाइल से दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर, प्लीज़ आंसर मी। कह रही हैं कि जो मॉक टेस्ट है या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मोबाइल से दे सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो काजल जी मैं आपको बता दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर लैपटॉप आपके पास है तो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपना जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे पाएंगे। अगर लैपटॉप आपके पास है तो लैपटॉप से ही दीजिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर लैपटॉप प्रेफर कर पाते हैं तो लैपटॉप से ही दीजिए, अगर नहीं है तो मोबाइल से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट में क्या पूछा गया है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला कमेंट है वीर के द्वारा। मॉक टेस्ट कब तक होगा, लास्ट डेट कब तक है? तो मैं अपना बता देता हूँ। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मॉक टेस्ट है और उसका लास्ट डेट है 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त तक इनका मॉक टेस्ट होगा 6 बजे तक। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब फाइनल ईयर के हैं अभी तक मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि अब समय नहीं है। ठीक है, अब एग्ज़ाम होगा, मॉक टेस्ट इनका नहीं होगा फाइनल ईयर का। तो जितने भी सेमेस्टर सिस्टम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका मॉक टेस्ट जो इसका लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। ठीक है, तो इनका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैफली शाह के द्वारा पूछा गया, भाई एक ग्रुप बना लो, ऑनलाइन एग्ज़ाम में हेल्प कर दीजिएगा, ग्रुप में आंसर भेज दीजिएगा। ठीक है, इनका भी क्वेश्चन हंसने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्त, मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो कैसे मैं आपको भेज सकूंगा इसका आंसर। ठीक है,
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से ही 2 मोबाइल लेके अपना कुछ जुगाड़ कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनका कहने का मतलब है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें जो भी आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको मैं भेजा करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर कर देता, क्योंकि हेल्प करना मुझे पसंद है दूसरों का, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हेल्प चाहिए था, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने का, मैक्सिमम हेल्प आपको हो सके इसके लिए मैं ट्राई करता रहूँगा, ठीक है। तो सैफली साहब धन्यवाद, आप लोग आपने विश्वास किया, कमेंट किया, ठीक है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट किसका है? अनमोल के द्वारा कमेंट किया गया है, मॉक टेस्ट 2 बार देना है क्या? तो अनमोल जी मैं आपको बता देता हूं कि आप मॉक टेस्ट मैक्सिमम 2 बार दे सकते हैं। अगर एक बार आप दे चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट 2 बार ही देना है क्या? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक बार भी आप दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, 2 बार भी दे चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन सौरभ के द्वारा पूछा गया है। सौरभ पूछ रहे हैं, सर मॉक टेस्ट देने के बाद अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो? अगर मॉक टेस्ट देने के बाद मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप दूसरे मोबाइल से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और जिनका भी मैक्सिमम लगभग सारे लोगों का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है यूराइज पे भी शो हो रहा है, ईमेल के द्वारा भी भेजा गया है और मैसेज के द्वारा भी मैक्सिमम लोगों को भेजा जा चुका है, ठीक है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मॉक टेस्ट के देने के बाद आपका मोबाइल ही ख़राब हो जाता है, इनका भी क्वेश्चन एकदम हंसने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ये मॉक टेस्ट देंगे इनका मोबाइल ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई स्थिति आता है कि चांसेस बहुत कम है ऐसा स्थिति का, लेकिन अगर ऐसा कोई स्थिति आता है तो आप दूसरे किसी मोबाइल से अपना मॉक टेस्ट अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा है? अगला क्वेश्चन रितु के द्वारा है। रितु जी पूछ रही हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ लेना इम्पॉर्टेंट है क्या सर? मैंने नहीं सेव किया था, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो पूछ रही हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है जो प्रिंट लेना था वो नहीं ले पाए हैं, क्या उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन अगर प्रिंट लेने के लिए दिया था तो आपको लेना चाहिए था प्रिंट उसका, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ले पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर नहीं ले पाए हैं रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए रितु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने विश्वास किया, कमेंट किया, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका, मैं भगवान से भी दुआ करता हूं आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो सके, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर भी गेन कर सकें, ठीक है। चलिए अगला जो कमेंट है वो देखते हैं। अगला कमेंट किसके द्वारा है? अजय के द्वारा है अगला कमेंट। ये भी तो हो सकता है कि प्रोटेक्टर मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहा हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो आपका मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें प्रोटेक्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई वार्निंग नहीं आ रहा है, तो इनका कहना है कि हो सकता है कि जो मॉक टेस्ट है उसमें प्रोटेक्टर काम ही नहीं कर रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों का वार्निंग आया है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रोटेक्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छे से जो भी आपके चीटिंग करने वाले हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है जो आपका प्रोटेक्टर है। इसमें स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा होगा कि अच्छे से जो आपका प्रोटेक्टर है मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है, जिससे आप अपना एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे और मैक्सिमम नंबर आप गेन कर पाएंगे, ठीक है, इधर उधर से करके। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट किसका है? हसीन बुन्निसा जी का है। यहाँ पे कह रही हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जो एक बार मॉक टेस्ट दे दिया है वो दोबारा नहीं दे सकता? ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैक्सिमम 2 बार अपना मॉक टेस्ट दे सकती हैं, ठीक है। एक बार आप दे चुकी हैं तो कोई बात नहीं, एक बार भी हो सकता है, और 2 बार भी आप मॉक टेस्ट दे सकती हैं। 2 बार से अधिक नहीं देने देंगे सब, मैक्सिमम 2 बार ही आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट। अगर एक बार दे चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, 2 बार दे चुके हैं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना क्वेश्चन है आज के वीडियो में, सिर्फ इतना ही।
अगर और भी कोई कमेंट है मॉक टेस्ट को लेके, एग्ज़ाम को लेके, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उन सारे कमेंट का रिप्लाई मैं कोशिश करूँगा आपको देने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मॉक टेस्ट देने के लिए, या फिर एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई MCQ मॉक अगर चाहिए, PDF चाहिए, किसी का थ्योरी का नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQ और जो भी BTUP के लेटेस्ट अपडेट है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यही था, मैं कोशिश कर रहा था कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका एक ही वीडियो बना के सबका रिप्लाई किया जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो कई सारे डाउट्स हैं, तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब भी जितना भी क्वेश्चन अब बच रहा है, कई सारे क्वेश्चन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है, उनको भी कोशिश किया जाएगा रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।